श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है शारदीय नवरात्रों के बहुत विशेष दिन चल रहे हैं और अब आ गई है शारदीय नवरात्रों की दुर्गा अष्टमी, जिसे साल की सबसे बड़ी अष्टमी भी कहा जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जिन स्त्रियों की, नारी की, बहन, बेटी कामना पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके थक चुके हैं, जीवन के कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक परेशानियां उसके परिवार में, उसके जीवन में बनी हुई है, बहुत ज्यादा दुख में, कष्ट में जीवन बीत रहा है, जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। मात्र 7 हरी चूड़ियों वाला ये वाला उपाय आप सभी को करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो आपको 7 हरी चूड़ियों से करना है। पूज्य गुरुजी ने ये वाला उपाय खास करके उन स्त्रियां, माताओं, बहनों के लिए करने के लिए बोला है जिनकी इच्छा, कोई विशेष मनोकामना है, बहुत उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, नहीं हो रही है पूरी, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सोमवार अष्टमी कर ली, सब कुछ कर ली, तो उनको करना है। दूसरा, जिनके जीवन के दुख कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या उनके जीवन में हमेशा के लिए बनी हुई है। साथ ही साथ अगर पति पत्नी का प्रेम नहीं है, सौभाग्यवती वो हमेशा रहना चाहती है, तो ये 7 हरी चूड़ियों का उपाय करना मत भूलिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब गुरुदेव ने ये वाला उपाय बताया, काफी सारे वीडियो चैनल्स वालों ने भी ये वाला उपाय अपनी तरफ से उन्होंने बताया, जिसको उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके बताया। सबसे मेन चीज क्या था कि जो इसके अंदर आपको 7 हरी चूड़ियां लेनी है, वो लेनी कौन सी है, जो इस तरीके से सुहाग वाली हरी चूड़ियां आती है ना, ये वाली लेनी है। वो अपने हिसाब से बता रहे हैं, भैया डिजाइनर ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, जैसी मिल जाए वैसी ले लीजिए। नहीं, इस तरीके की अगर हरी चूड़ियां मिल जाए ना, बिल्कुल प्लेन सुहाग वाली हरी चूड़ियां, वही लेनी है आपको। और उसी के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से थोड़ा सा कलावा या मोली, जो आपको मिल जाए वो ले लेना, आपके घर पे बहुत इजीली है मिल जाएगा। उसके बाद में आपको एक दीपक तैयार करना है। यहाँ पर जो दीपक तैयार करोगे ना, बस उसका क्रम सबसे अलग है। आपको एक ही दीपक तैयार करना है, लेकिन एक दीपक के अंदर आपको 2 बाती लगानी है, ये चीज ध्यान रखना। अब चूंकि आप सबको पता होगा, काफी सारे लोग जबरदस्ती बोलते हैं लंबी बाती लगाना, गोल बाती लगाना, एक लंबी एक गोल। नहीं, महादेव को दोनों तरीके की बाती चढ़ती है। पता है क्यों? क्योंकि शिव और शक्ति ये दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं है। आप चाहे लंबी बाती लगाओ या एक गोल बाती लगाओ, महादेव को दोनों ही तरीके की बाती लगाई जाती है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो चाहो तो आप इसके अंदर दोनों गोल बाती लगा दो या दोनों लंबी बाती लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक दीपक के अंदर 2 बाती लगेगी। और इसके साथ में आपकी जो पूजा की थाली होती है ना, इसे ले लेना, जिसके अंदर आपने रोली, कुमकुम, चावल, अक्षत, बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है वो कर लेना, ठीक है। बट ये जो 7 हरी चूड़ियां और कलावा जरूर ले लेना। दीपक का भी क्रम मैंने आपको बता दिया, 2 लंबी बातियां या फिर 2 गोल बातियां एक ही दीपक के अंदर लगेगी। इन्हें लेकर के आपको जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। सबसे अच्छी बात यह है, गुरुदेव ने कहा अगर आपके घर में कहीं बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है वहां कर लीजिए, घर में नहीं है या फिर किसी गमले में लगा हुआ है उसमें, उसके पास में कर लीजिए, चाहे छोटा सा ही पौधा क्यों ना हो। बेलपत्र का इतना बड़ा महत्व है। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे ना, तो यहां पर जाने के बाद आपको बेल पेड़ की जिस तरीके से पूजा करनी है, गुरुदेव ने कहा बस आपको पूजा करनी है देवादिदेव महादेव और मैया पार्वती जी की पूरे सच्चे मन से। आप चाहो तो यहां पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, छोटी सी एक पिंडी मैया पार्वती जी की बना करके उनका पूजन कर लो, जो चढ़ाना है चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगे, अपने पूरे सच्चे मन से यहां पर आपको महादेव जी की, मैया पार्वती जी की अष्टमी के दिन, शारदीय नवरात्र की अष्टमी के दिन पूजा करनी है। और पूजा करने के पश्चात जो आपने ये लाल धागा लिया है, इस लाल धागे के अंदर आपको उन सभी की सभी हरी चूड़ियों को कुछ इस तरीके से पिरो लेना है। पिरो लोगे, इस तरीके से पिरो लेना 7 हरी चूड़ियों को। और 7 हरी चूड़ियों को पिरोने के पश्चात इसे आपको करना क्या है कि जो आपने बेलपत्र का पेड़ है ना, इस पेड़ के चारों तरफ आपको इसे बांध देना है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे ये लाल धागा है ना, इसको चारों तरफ में इस तरीके से बांधना है और जिसके अंदर आपके इस तरीके से वो चूड़ियां लटकी हुई रहेगी। अपनी कामना कह करके यहां पर बांध करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा केवल शारदीय नवरात्र की इस अष्टमी के दिन करके देख लीजिएगा,
अगले महीने आने से पहले पहले आपकी वो कामना पूरी होगी, आपके कष्ट दूर होंगे, सदैव सौभाग्यवती रहोगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर की कोई भी समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, घर में कोई ना कोई एक समस्या तो हमेशा बनी हुई रहती है, कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, या तो लड़ाई झगड़ा क्लेश होने लगता है ना, या फिर जायदाद के लिए बहुत ज्यादा आपके घर में कुछ ना कुछ समस्याएं हो रही है, कोई जादू टोना कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल नहीं है, कोई ना कोई टेंशन हमेशा बनी हुई रहती है, ठीक है, तब आपके घर की स्त्री को ये वाला उपाय करना है अपने ही घर पर। किस दिन? अष्टमी के दिन। करना क्या है, आपको इस वाले उपाय में लेनी होंगी 5 हरी चूड़ियां। कौन सी वाली? जो मैंने आपको पहले बताई थी, यही वाली। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है 1 टुकड़ा गुड़ का, ठीक है, ये ले लोगे। इसी के साथ में आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है और इसे लेकर के पहुंच जाना है आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है वहां पर। ध्यान रखना इस वाले उपाय में जो दीपक की बाती आप लगाओगे वो लंबी बाती लगाना, जिसके अंदर आपको भरना होगा घी। सबसे पहले यहां जाने के पश्चात आपको उस लंबी बाती के दीपक को लगा देना है, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद में जो आपने 5 चूड़ियां ली है उन्हें आपको यहां पर गरवे पर, तुलसी जी को नहीं गरवे पर यहां पर रख देना है, और एक कलश को भी यहीं पर रख देना है। एक छोटा सा कलावा लेना है और उस कलावे को क्या करना है, ये जिसमें तुलसी जी जिस गमले में लगी हुई है ना, उस कलावे को आपको ऐसे करके चारों तरफ, ऐसे करके इसके चारों तरफ 7 बार लपेट देना है। कितनी बार लपेटोगे? 7 बार लपेट देना। अपनी कामना मन में कहते हुए, घर के सुख शांति समृद्धि लड़ाई झगड़ों को खत्म करने की कामना करते हुए। उसके बाद में अपनी नाम और गोत्र बोल करके इस गुड़ के जल को, क्योंकि जो आपने गुड़ का टुकड़ा लिया है उसे इसी जल के अंदर डाल देना, और इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ों में समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात ये जो 5 हरी चूड़ियां है ना, अपने घर में सुख शांति समृद्धि धन धान्य से भरते हुए और साथ ही साथ परिवार के लोगों के बीच में प्रेम की कामना करते हुए इन 5 हरी चूड़ियों का दान आपको तुलसी मैया जी के ऊपर करना है। कहीं पर भी आपको इसे पहना देना है और इसे पहने रहने देना है ना। आप कई बार देखोगे ना, काफी सारी जो पुराने टाइम की स्त्रियां होती थी ना, वो हमेशा तुलसी जी को इस तरीके से चूड़ियां पहनाए हुए रखती थी, है ना। ये एक तो सुहाग की निशानी होती है, उसमें उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती है, कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। जो भी स्त्री इस वाले उपाय को इस महाअष्टमी के दिन कर लेती है, पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय आज सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए सबसे ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी स्त्रियां चाहती है कि उनकी पति की आयु लंबी हो, क्या हो? पति की आयु लंबी हो, सदा सुहागिन रहे वो, है ना, कभी भी उनके पति के ऊपर कोई समस्या ना आए, या फिर उनके पति की हमेशा तरक्की हो। किसकी? पति की तरक्की हो, हमेशा घर में धन आए हमेशा। तो हमेशा एक उपाय इस अष्टमी के दिन जरूर कीजिएगा। जितनी भी सुहागिन स्त्रियां हैं ना, वो क्या करना, इस तरीके से हरी चूड़ियां लेना। कितनी हरी चूड़ियां लेनी है? तो अब आपको इसमें संख्या नहीं, आपको इसमें सेट लेना है। जैसे सेट लेते हैं ना, तो पूज्य गुरु जी ने कहा या तो 5 ले लो या फिर 7 ले लो, इस क्रम में लेना। 5 ले लो या 7 ले लो, सेट लेना हरी चूड़ियों के। चाहो तो आप डिजाइनर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से 5 या 7 सेट लेना है हरी चूड़ियों के, और इनका पूजन करके शिवालय जाना, मैया पार्वती जी के सामने रखना, पूजन करना, जो चढ़ाना है चढ़ाना, और इन 5 से 7 सेट को आपके घर के आसपास, देखो घर की किसी भी स्त्री को नहीं देना है ना। घर के आसपास जो भी सुहागिन स्त्रियां हैं ना, चाहे अम्मा जी हो या कोई भी हो, लेकिन सुहागिन हो, उन 5 या 7 सुहागिनों को आपको ये हरी चूड़ियां इस महाअष्टमी के दिन दान में जरूर देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा इसका असर जब भी आप मां जगदम्बा के नाम से दोगे, दान में दोगे ना, तब मां जगदम्बा का स्मरण करना है, दूसरे दिन से इसका असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।